हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में 10 जून से समय पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश, जाने नई टाइमिंग। बिहार में भीषण गर्मी के चलते छात्र छात्राओं के लिए बंद किए गए स्कूल 10 जून से वापस खुलने जा रहे हैं। राज्य भर में सोमवार से नए समय पर स्कूल का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल की टाइमिंग बदल दी है। अब स्कूल सुबह 6:30 बजे से खुलेंगे और 11:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। ACS एस सिद्धार्थ के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। स्कूल की नई टाइमिंग आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 10 जून से 30 जून तक स्कूलों में कक्षाओं का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। 30 जून के बाद समय बदलने पर विभाग विचार करेगा। बता दें कि बीते 29 मई को भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर राज्य के सभी स्कूल कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया था। राज्य भर में गर्मी का प्रकोप होने और मानसून के आगाम को देखते हुए स्कूल को आगामी सोमवार से फिर से खोला जा रहा है। पटना देवघर EMU पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियों में भीषण आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। बिहार के लखीसराय जिले में पटना देवघर EMU पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार को भीषण आग लग गई। यह हादसा लखीसराय जिले के क्यूल रेलवे स्टेशन पर हुआ। आग की चपेट में आने से ट्रेन की 3 बोगियां जलकर राख हो गई। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अग्निशमन की टीम ने आग को बुझाने का प्रयास किए। अग्निकांड में अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन का क्यूल जंक्शन में स्टॉपेज था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में आग लगने की वजह से क्यूल स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। मौके पर तुरंत अग्निशमन की टीम पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास किए गए। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हादसे के चलते ट्रेन बहुत देर तक क्यूल में ही रुकी हुई है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इससे पहले मार्च महीने में पटना से मुंबई जा रही एक स्पेशल ट्रेन में भी आग लग गई थी। यह हादसा आरा बक्सर रेलखंड के कारिसात भैया स्टेशन के पास हुआ था। ट्रेन में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। आग लगने से ट्रेन के 3 AC कोच जल गए थे। नीतीश का JDU सांसदों से दिल्ली में मंथन, चिराग पासवान ने भी बुलाई लोजपा संसदीय दल की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद NDA सरकार के गठन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मंथन कर रहे हैं। JDU अध्यक्ष नीतीश NDA की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली पहुंचे। वे फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही रुके हैं। गुरुवार को JDU के कई सांसद CM से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह दिल्ली में JDU संसदीय दल की बैठक बुलाई। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NDA संसदीय दल की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इससे पहले NDA के विभिन्न घटक दल अपने अपने सांसदों के साथ अलग अलग से बैठक करेंगे। JDU और लोजपा रामविलास ने शुक्रवार सुबह 9:30 पे अपने अपने सांसदों को बुलाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली में ही रुके हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। नीतीश चंद्रबाबू को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी बोली गैर जरूरी मांगे नहीं मानेंगे। PM मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार केंद्र में अपने 3 मंत्री चाह रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की डिमांड 5 मंत्रियों की है। इसके अलावा दोनों की तरफ से अपने अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग है। ऐसे में अगर बीजेपी ने यह बयान दिया है तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपनी कई मांगों को सीमित करना पड़ेगा। आपको बता दें, इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन वे अकेले इंडी गठबंधन की भी सरकार नहीं बना सकते। इसके अलावा अब एक नए अपडेट में जानकारी मिली है कि 7 निर्दलीय सांसदों ने NDA को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसका मतलब है कि NDA का आंकड़ा अब 300 सीटों तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना यह है कि अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की क्या मांग होती है। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, झारखंड से यूपी जा रहे 3 लोगों को बिहार में मौत।
बिहार के गया जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने जीटी रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ट्रक के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन बुलवाकर शव और घायल ड्राइवर को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गया जिले के आमस में शिहुली गांव के पास जीटी रोड पर गुरुवार को हुआ। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक गाड़ी प्रयागराज की है। आशंका जताई जा रही है कि नींद की झपकी आने की वजह से तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गई। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा ट्रक के पीछे की ओर फंस गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी है। नीतीश से डरी भाजपा बैकफुट पर आई। दबाव में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है उनकी पलटी मार छवि है। जानकारी के अनुसार नतीजों के बाद नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहां पहुंचकर नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने और एनडीए की बैठक में शामिल हुए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बीजेपी से रेलवे, जल शक्ति और कृषि जैसे भारी भरकम मंत्रालयों की मांग की है। ऐसे में कुल मिलाकर वे अचानक से देश की राजनीतिक में किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। इस बीच बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वे अगला चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कभी नीतीश कुमार की जी भरकर आलोचना करने वाली भाजपा अब अचानक से पलट कैसे गई? क्या वह वजह कम सीटें आने के बाद नीतीश कुमार के दबाव में है, या फिर भाजपा को बिहार विधानसभा 2025 में हार का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर भाजपा अब बैकफुट पर है। मुजफ्फरपुर से धराया चीनी घुसपैठिया बगैर वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसा, ऐसे पकड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना के विजयलक्ष्मी चौक से पुलिस ने बगैर वीजा के भारत में प्रवेश करने वाली चीनी नागरिक ली जाई की 63 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ भारत में अनाधिकृत घुसपैठ की धारा में एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ली जाएगी चीन के हांग प्रजाति से आता है। वह मूल रूप से चीन के सोडांग प्रांत की कैशकांग काउंटी शहर के दाहोज गांव का रहने वाला है। वह नेपाल के रास्ते भारत आया। पुलिस ने उसका चीनी पासपोर्ट जब्त कर लिया। उसके पास से जब्त कागजात में पता चला है कि ली जाएगी बीते 1 जून से चीन से नेपाल पहुंचा था। 4 दिनों तक नेपाल में रुकने के बाद वह वीरगंज से बस से बुधवार को मुजफ्फरपुर आया। बेरिया में बस से उतरने के बाद वह शहर की ओर बढ़ गया। देर शाम में ली जायकी को देखकर लक्ष्मी चौक पर स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने पहुंचकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा और न ही सही से हिंदी। चीनी भाषा पुलिस कर्मियों को समझ नहीं आई तो हिरासत में ले लिया। जहानाबाद में कुख्यात इनामी बदमाश पप्पू शर्मा एसटीएफ के चढ़ा हत्थी मौत की फैला रखी थी झूठी खबर। जहानाबाद में कुख्यात इनामी बदमाश पप्पू शर्मा एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। उस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था। एसटीएफ की टीम ने गुरुवार की सुबह पारस बिघा थाना क्षेत्र के सिंधवा गांव में खदेड़कर बदमाश पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया। पप्पू शर्मा जहानाबाद जिले का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज है। दरअसल जहानाबाद की पारस बिघा थाना के सिंधवा गांव में पप्पू शर्मा जिले के टॉप 10 बदमाश की सूची में शामिल है। उस पर जहानाबाद समेत कई जिलों में हत्या, लूट, अपहरण और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं और उसकी आपराधिक कारनामों को देखकर सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह कुख्यात ने अपनी मौत की झूठी खबर फैला रखी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुख्यात पप्पू शर्मा अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कई महीनों से मौज काट रहा था। यहां तक कि गांव में उसके नाम पर मृत्यु भोज भी हो गया था। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में सिंधवा गांव निवासी कुख्यात पप्पू शर्मा के मध्य प्रदेश के इंदौर में मौत होने की सूचना आई थी। गांव में उसके नाम पर विधिवत भोज भी करा दिया गया था। उस समय कहा गया था कि कोविड के कारण उसकी मौत हो गई है, इस कारण उसका दाह संस्कार वहीं कर दिया गया। हालांकि यह खबर झूठी निकली। मौत की झूठी खबर फैलने के बाद पप्पू शर्मा पुलिस से छिपकर अपनी नेटवर्क चला रहा था। बहरहाल पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सिंधवा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल उसके गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है।
पिता ने खेतों में खून पसीना बहाकर बेटे को कराई पढ़ाई तो बेटे ने भी क्रैक कर डाली नीट परीक्षा। अब बनेंगे डॉक्टर। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 के नतीजे हाल ही में घोषित किए गए हैं। हजारों छात्रों ने परीक्षा अच्छे नंबरों से सफलता हासिल की है। इन्हीं छात्रों में से एक छात्र ने बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार के इस लाल का पालन पोषण बेहद गरीब एक किसान परिवार में हुआ है। दरअसल सभी जानते हैं बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति कितनी बदतर है। किसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि जो मुकाम पर वे अपनी जिंदगी में हासिल न कर पाएं वे अपने बच्चों को हासिल करा सके। इसके लिए वे दिन रात खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वैशाली जिले के बनखोवी गांव के एक किसान की होनहार बेटी मोहम्मद नाजिश ने भी नीट परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने अपने नंबर तीसरे प्रयास में नीट यूजी परीक्षा पास की है। उनके पिता एक किसान है और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा जारी रखने के लिए दिन रात खेतों में काम करते हैं और एक एक रुपया बचाकर परिवार का पालन पोषण की कोशिश करते हैं। मोहम्मद नाजिश ने बताया, मैंने शुरू से ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल ज्ञान सरोवर में पढ़ाई की है। यहाँ मैं पढ़ सका क्योंकि मेरे पीछे मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने पढ़ाई के दौरान मुझे कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैंने साल 2021 में पहली बार नीट की परीक्षा दी लेकिन असफल रहा। इसके बाद मैं हार नहीं मानी और 2024 से सफलता हासिल की। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूं और भविष्य में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। गरीबों को तंग करना बंद कर दो नहीं तो पुराने फॉर्म में लौटे पप्पू यादव। डॉक्टर अफसर को चेताया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीते निर्दलीय पप्पू यादव सांसद बनते ही फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने इलाके के डॉक्टर और अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा वे गरीबों को तंग करना बंद कर दे। पप्पू यादव ने कहा कि वे डॉक्टरों की इज्जत करते हैं लेकिन जो खुद को माफिया कहते हैं और राजनीति करते हैं वे उनके खिलाफ हैं। ऐसे लोग सुधर जाएं नहीं तो उनके क्लिनिक में ताला लगवा देंगे। बता दें पप्पू यादव की छवि बाहुबली नेता के रूप में है। इससे पहले भी जब वे सांसद हुआ करते थे तो आम आदमी की समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों से भिड़ जाते थे। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान गुरुवार को पप्पू यादव ने कहा कि जो भी माफिया टाइप या दलाल डॉक्टर है वे अभी से सुधर जाएं। मैं डॉक्टरों की इज्जत करता हूं, वह भी कानून के दायरे में रहकर काम करे। 3 डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार में हैं, मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो खुद को माफिया कहते हैं और राजनीति करते हैं, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी वोट नहीं मांगूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि हम एक सगत जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, बीटा के साथ सेवक भी हैं, न्याय के लिए आए हैं। हर परिवार को न्याय देना मेरा काम है। ऐसे नर्सिंग होम जो सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं हो, गलत तरीके से आम जनता को फांस कर भर्ती कराया, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं कह दिया बाउंसर मत रखिए। सदर अस्पताल में कह दिया कि पेशेंट के अटेंडेंट को पिटवाते हैं, यह मत करिए, सुधर जाइए नहीं तो भुगतना पड़ेगा। बिहार में भाजपा का प्रदर्शन 15 साल पीछे खिसका। सीटों के 60 वोट शेयर में भी गिरावट। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में भी भाजपा 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी लेकिन सभी सीटों पर उसे जीत मिली थी। इस बार के चुनाव परिणाम को देखें तो बिहार में भाजपा का प्रदर्शन में गिरावट आई है। पार्टी अपने 15 साल वाले प्रदर्शन पर लौट गई। 2019 में चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उस समय पार्टी 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा के वोट शेयर में भी लगभग 3% की बिहार में गिरावट आई है। बिहार में 2030 तक हो सकती है गंभीर जल संकट। जमीन के अंदर तेजी से घट रहा पीने का पानी। बिहार के अधिकतर हिस्से खासकर राज्य के दक्षिणी जिलों को 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पटना सहित प्रदेश में कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। भूजल में कमी आने के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। बिहार को भी जल संसाधनों से भरपूर माना जाता था लेकिन उत्तर बिहार के दरभंगा जैसे जिलों में भी भूजल स्तर में कमी देखी जा रही है। यह जानकारी सस्टेनेबल पाथवे सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में विशेषज्ञों ने दी। पवन सिंह फैक्टर बने या बनाए गए, काराकाट हारने पर उपेंद्र कुशवाहा का छल का दर्ज, किसकी ओर इशारा। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर बतौर एनडीए प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलक उठा। कुशवाहा ने चुनाव रिजल्ट के 2 दिन बाद पहली बार गुरुवार को मीडिया से बातचीत में अपनी हार की प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ भीतरघात के शिकार हुए तो उन्होंने कहा कि हम क्या बन गए या नहीं बन गए ये सब लोगों को मालूम है।
हैं। बीजेपी के बागी एवं निर्दलीय पवन सिंह के फैक्टर बनने पर कुशवाहा बोले कि वे फैक्टर बने या बनाए गए इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना, सारी चीजें सब लोगों को मालूम है। काराकाट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। बतौर एनडीए प्रत्याशी चुनाव लड़े कुशवाहा मुकाबले में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 2,53,000 वोट मिले। वहीं काराकाट से चुनाव जीतने वाले सीपीआई माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह को 3,80,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह रहे जिन्हें 2,74,000 वोट मिले।